प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करते हैं कि भक्ति साधकों को कैसे करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम उसकी विचारों की शुरुआत करने से पहले अमीर खुसरो की एक आपको शायरी सुनाने जा रहे हैं कि वो कोई और होंगे जो तुमसे होगी शिकायत उसे, वो कोई और होंगे जिनको होगी तुमसे शिकायत। वो बंदा नवाज हमको तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। दोस्तों, जो साधक रहते हैं परमात्मा के, जो भक्त रहते हैं, प्रभु के चाहने वाले रहते हैं, वो कभी प्रभु से, उस मालिक से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते। हम थोड़ी ही ध्यान भजन सुमरन करते हैं तो हम शिकायत से भर जाते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैंने तुम्हारा भजन किया, और तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। आप अगर संत महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे तो उनको तो समाज ने, दुनिया ने तरह तरह की यातनाएं दी, तब भी उनकी आस्था, उनका भजन खंडित नहीं हुआ दोस्तों। उनकी मालिक से दूर उस परमात्मा में और रमते गए और भजन करते गए दोस्तों, और उसमें डूबते गए दोस्तों। अगर शिकायत की तो क्या भजन किया आपने। परमात्मा, वो मालिक, वो ईश्वर आपको किसी भी परिस्थिति में रखे, फिर भी जो साधक मस्त है, किसी भी प्रकार की उस मालिक से शिकायत नहीं, वही दोस्तों सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे प्रभु के चाहने वाले रहते हैं। कि वो कहते नहीं है कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, ताज्जुब की बात है फिर भी मिलने के लिए तरसते हैं। कहने का भाव दोस्तों, हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा की अंश है, उसको हम नहीं देख पाते। तो शायर ने क्या खूब कहा कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती, मतलब वो मालिक हमारे अंदर ही है, जीवात्मा रूप में, आत्मा रूप में हमारे अंदर बैठा है। ताज्जुब की बात है फिर भी हम उसको नहीं देख पाते। अब बहुत से लोग कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि वो जो हमारे अंदर बैठा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। किसी एक्सरे की मशीन में, किसी अल्ट्रासाउंड की मशीन में हमें दिखाई क्यों नहीं देता। क्योंकि तुम्हें दिखाई कहाँ से देगा मालिक। तुमने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्षा, कितने प्रकार के तो पर्दे, कितने प्रकार की बुराइयां अपने ऊपर डाल रखी हैं। वो जीवात्मा तुम्हें कहाँ से दिखाई देगी। जब हम साधना करते हैं, साधक साधना पर बैठता है, भजन करता है, तो एक एक करके मित्रों उसकी बुराइयां खत्म होने लगती हैं। जब वो पूर्ण निर्मल हो जाता है तो प्रभु के दरबार में पहुंचने योग्य हो जाता है। तभी तो रामायण में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र चल कपट न बाबा। कहने का भाव दोस्तों, उस प्रभु को वो ही पा सकता है जो निर्मल है, जिसका हृदय एक बच्चे के समान हो गया है दोस्तों। वही उस प्रभु को, उस मालिक को पा सकता है दोस्तों। हम जब भी प्रभु की साधना के लिए निकलते हैं, प्रभु को पाने के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं अपने जीवन में, तो तब भी हम खोपड़ी के तल पे ही रह जाते हैं दोस्तों। क्योंकि संसार में हम जीवन भर खोपड़ी दौड़ाते रहते हैं, तो जब प्रभु की, भगवान की भक्ति की बात आती है तो वहाँ भी हम खोपड़ी दौड़ाने लगते हैं। और मैं कहता हूँ कि भक्ति, साधन, भजन खोपड़ी का विषय है ही नहीं, वो विषय तो हृदय का है दोस्तों। जब कोई साधक, कोई संत हृदय तल पे आ जाता है तो वो ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है, ईश्वर का साक्षात दर्शन करने लगता है। जब तक कोई साधक, संत, महापुरुष, साधारण व्यक्ति खोपड़ी के तल पे है, तब तक मालिक को, उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो मैं दोस्तों एक किताब पढ़ रहा था, वहाँ में बहुत ही सुंदर बात लिखी थी। उसमें लिखा था, जब आपकी बुद्धि शांत हो जाती है
तो मन बोलता है। जब आपकी बुद्धि शांत हो जाती है तो मन बोलता है, और जब मन शांत हो जाता है दोस्तों तो आत्मा बोलती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है उस टाइम पर साधक उस परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा होता है। दोस्तों, जितने भी धर्मगुरु महात्मा उस मालिक से जुड़ जाते हैं, उनके शब्दों में भी मित्र दोस्तों, उनके शब्दों में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। उनके शब्द भी, उनका व्यक्तित्व भी साधारण व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि परमात्मा दोस्तों एक इतना विशाल चमक है दोस्तों कि जो भी जीव उसके समीप जाते हैं उसकी ओर खींचने लगते हैं। ये क्योंकि परमात्मा का ही नूर है, उस मालिक का ही कर्म है जो महापुरुषों से हमें अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि वो उनकी याद में बिल्कुल तल्लीन हो चुके हैं, उनकी भक्ति में बिल्कुल डूब चुके हैं, अपने आप का वजूद पूर्ण ख़त्म कर दिया है। जब कोई साधक अपने वजूद को ख़त्म कर देता है तभी वो मालिक उसके हृदय में आके बैठता है। जब तक हम पूरे जीवन भर मैं की पूंछ लगाए रहते हैं, मेरा मकान, मेरे गाड़ी, मेरे घोड़ा, मेरे बच्चे, जब तक हमारे अंदर मैं ख़त्म नहीं होती तब तक वो मालिक नहीं आता। तो वो किसी ने क्या खूब कहा कबीरदास ने कि प्रेम गली अतिशा करी जा मैं दो न समाए। प्रेम के मार्ग पर दोस्तों दो व्यक्ति नहीं समा सकते। प्रेम के मार्ग पर तो दोस्तों एक ही बचता है, वो मालिक है, वो परमात्मा है। और ऐसी चीज़ें, ऐसी रूहानियत दौलत हमें सद्गुरु के माध्यम से मिलती है। जब हम किसी महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं दोस्तों, तो हमें उस रूहानियत का, उस वास्तविक ज्ञान का पता पड़ता है। दोस्तों, आज हम जो शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करते हैं, इनके हृदय में शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति कोई प्रेम नहीं। वो आप समाज में दृष्टांत देने लगे हैं, अपने जीवन में कोई चीज़ नहीं उतारते और दूसरों को दृष्टांत देने में लगे हुए हैं। जो केवल वेद व्यास जी के उस कार्यकाल में वेद पुराण शास्त्रों को दोस्तों किताबी रूपी का ज्ञान, किताबी रूप दिया गया था। नहीं, उससे पहले के समय में मित्रों वेद पुराणों का ज्ञान एक गुरु, एक शिष्यों द्वारा उसके हृदय में उतारा जाता था। जब वेद व्यास जी ने देखा कि इसका भी दुरुपयोग हो रहा है तो उन्हें किताब रूपी लिपि में लिख दिया गया था उस सारे वेद पुराणों को, रामायण भागवत गीता को। और आज वेद व्यास जी कहीं देख रहे होंगे तो वो भी कह रहे होंगे मैंने भी समाज के लिए बुरा किया, क्योंकि आज भी हम वेद पुराण शास्त्रों, रामायण को, भागवतों को अपने अपने एंगलों से मोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों का अध्ययन साधक को, संत को, शिष्य को तभी करना चाहिए जब वो अब किसी मुर्शिद के सानिध्य में, अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के उनको सीखे। जब हम कोई भी किताब को, किताबी अध्ययन हमारे ऊपर हो जाता है और किसी मुर्शिद की, किसी गुरु की हमारे ऊपर कर्म नहीं होता, तो हमें किताबों का अभिमान हो जाता है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति कोई कलेक्टर बन जाए, कोई पद पर पहुंच जाए, तो अभिमान के मारे उसके अंदर अकड़ आ जाती है। दोस्तों, उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, उस ईश्वर के लिए प्रेम नहीं आएगा, तब तक दोस्तों हम उस ईश्वर को, उस मालिक को नहीं समझ पाएंगे। वो कब आती है विनम्रता, प्रेम ईश्वर के लिए, दया, भक्ति, जब हम किसी मुर्शिद के, गुरु के सानिध्य में बैठने लगते हैं, तभी हम जीवन के महत्व को समझ पाते हैं। अन्यथा आपने वेद पुराण शास्त्रों को बगैर किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ने की कोशिश की तो सिवाय अभिमान के आपके अंदर कुछ नहीं आ सकता। केवल सो कॉल्ड जानकारी हो जाएगी, सो कॉल्ड नॉलेज हो जाएगी, जो आपके जीवन का उद्धार नहीं, आपके व्यक्तित्व को और ऊपर नहीं उठा सकती। कि जिसको दोस्तों जीवात्मा का ज्ञान हो चुका है तभी वो आगागमन से मुक्त हो सकता है। जब तक जीवात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगागमन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सर्वप्रथम जीवात्मा का ज्ञान हर साधक को, हर संत को, हर भजनानंदी को करना चाहिए कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो जाए, मैं जन्म मरण के फेर से कैसे बच जाऊं। इन्हीं विचारों के साथ मित्रों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।